हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के सामने निर्गुण भक्ति काव्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुझे आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मन करता है और अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो ऐसे तो मन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? ऑप्शन ए सन 1318 से सन 1643 तक, ऑप्शन बी सन 1350 से सन 1700 तक, ऑप्शन सी सन 1375 से सन 1700 तक, ऑप्शन डी 1350 से सन 1750 तक। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1375 से 1700 तक। दूसरा प्रश्न, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निर्गुण। प्रश्न नंबर 3, सगुण भक्ति का मुख्य आधार है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत, ऑप्शन डी पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत। आगे है प्रश्न नंबर 4, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी उत्तरी भारत, ऑप्शन डी दक्षिणी भारत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत। आगे है प्रश्न नंबर 5, ज्ञानाश्री काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं? ऑप्शन ए राम भक्त कवि, ऑप्शन बी संत कवि, ऑप्शन सी कृष्ण भक्त कवि और ऑप्शन डी सूफी कवि। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संत कवि। आगे है प्रश्न नंबर 6, निर्गुण राम जपुरे भाई अविगत की गति लखी न जाई, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी कबीर। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कबीर। प्रश्न नंबर 7, संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन, ऑप्शन सी द्वैत दर्शन और ऑप्शन डी अवतारवाद। तो इसका सही उत्तर होगा अद्वैत दर्शन। आगे है प्रश्न नंबर 8, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी वैष्णव आचार्य, ऑप्शन सी शैव मतावलंबी, ऑप्शन डी निर्गुण मार्गी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैष्णव आचार्य। आगे है प्रश्न नंबर 9, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल सही होगा। प्रश्न नंबर 10, भक्ति काल का सर्वमान्य समय है? ऑप्शन ए संवत 1375 से 1700, ऑप्शन बी संवत 1350 से 1700, ऑप्शन सी संवत 1300 से 1700, ऑप्शन डी संवत 1350 से 1750। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1375 से 1700 तक। आगे है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भक्ति आंदोलन मुसलमानों के आक्रमण से उपजी निराशा व हताशा का परिणाम नहीं था, ऑप्शन बी धार्मिक व सामाजिक सुधार
इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन सी, भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत से हुआ। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में भक्ति आंदोलन का सूत्रधार कौन नहीं है? ऑप्शन ए, रामानंद। ऑप्शन बी, निम्बार्क। ऑप्शन सी, कृपाचार्य। ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा कृपाचार्य। आगे है भक्ति साहित्य का मुख्य काव्यधारा कितनी है? भक्ति साहित्य की मुख्य काव्यधाराएं कितनी है? तो इसमें ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। आगे है प्रश्न नंबर 14। सूफी काव्यधारा को किसने प्रेमाश्री शाखा कहा है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। ऑप्शन डी, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। 15 नंबर, प्रेमाख्यानक सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन बी, जायसी। ऑप्शन सी, कुतुबन। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा जायसी। आगे है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें नंबर 1 हो जाएगा, सूफी काव्य विदेशी परंपराओं पर आधारित है। नंबर 2, सूफी काव्य का उद्देश्य सूफी मत का प्रचार करना है। नंबर 3, सूफी कवियों में हिंदू मुसलमान कवि थे। नंबर 4, सूफी काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। तो इसमें कूट से प्रश्न मिलाने हैं। 1, 2, 4 सत्य, शेष असत्य हैं। बी, 2, 3 सत्य, शेष असत्य हैं। सी, 3, 4 सत्य, शेष असत्य हैं। 4 सत्य है, शेष असत्य हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सत्य हैं, शेष असत्य हैं। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 17। इसमें है प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा का आरंभ किससे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरदास। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। और डी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला दाऊद। आगे है प्रश्न नंबर 18। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो ए, रायबरेली। बी, जायस। सी, ईरान। डी, सिंध। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जायस। आगे है प्रश्न नंबर 19। जायसी का पूरा नाम है? ए, अहमद मलिक जायसी। बी, मोहम्मद जायसी। सी, मलिक मोहम्मद जायसी। और डी, मोहम्मद अली जायसी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे है नंबर 20। जायसी की सर्व प्रसिद्ध रचना है? ए, मृगावती। बी, पद्मावती। सी, मधुमालती। और डी, पद्मावत। तो इसकी जायसी की जो सर्व प्रसिद्ध रचना है वह है पद्मावत। आगे है प्रश्न नंबर 21। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? ए, चित्तौड़। बी, सिंघलदीप। सी, रणथंबोर। और डी, मराठवाड़ा। तो इसमें सही उत्तर होगा बी, सिंघलदीप की। आगे है प्रश्न नंबर 22। पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है? ऑप्शन ए, अग्रसेन। ऑप्शन बी, धनपाल। ऑप्शन सी, रत्नसेन। ऑप्शन डी, तानसेन। तो इसमें सही उत्तर होगा सी, रत्नसेन। प्रश्न नंबर 23। पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? ए, मोहम्मद गोरी। बी, अकबर। सी, कुतुब शाह। डी, औरंगजेब। तो सही उत्तर होगा औरंगजेब। आगे है प्रश्न नंबर 24। जायसी ने बारहमासा में किसकी विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया था? तो इसमें ऑप्शन ए, पद्मावती। बी, नागमती। सी, रत्नसेन।
और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बी नागमती। प्रश्न नंबर 25, पद्मावत किस भाषा में रचित है? ए अपभ्रंश, बी ब्रज, सी अवधी, डी पुरानी हिंदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अवधी। आगे प्रश्न नंबर 26, प्रेम आख्यानक काव्यधारा भक्ति काल की किस शाखा के अंतर्गत है? ए निर्गुण काव्य, बी सगुण काव्य, डी सी उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो ए निर्गुण काव्य। प्रश्न नंबर 27, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। रामचंद्र शुक्ल के उत्कथन में रिक्त स्थान की सही शब्द से पूर्ति कीजिए। ए भक्त, बी मुसलमान, सी संत, डी सूफी। तो सही उत्तर होगा डी सूफी। आगे है प्रश्न नंबर 28, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए इनमें प्रेम की प्रधानता है, बी नारी सौंदर्य का नक्सिक वर्णन, सी ब्रज भाषा का प्रयोग, डी लोक संस्कृति का प्रभावी चित्रण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा का प्रयोग। आगे है जायसी की प्रतीक योजना में कौन सा विषम संयोजन है? जायसी की प्रतीक योजना में कौन सा विषम संयोजन है? प्रश्न नंबर 29 में ऑप्शन ए रत्नसेन मन का प्रतीक, बी पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक, सी नागमती सांसारिक बुद्धि और डी पद्मावत काव्य मोक्ष। तो इसमें जो है यह है डी पद्मावत काव्य मोक्ष, यही विषम संयोजन है, बाकी सब सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो 29 जो प्रश्न हैं वो देख लिए हैं और बाकी कल करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।